मई 2025 की वो रात, जब पहलगाम की वादियों में बहा खून अभी सूखा भी नहीं था, जब मासूमों की चीखें पहाड़ों से टकराकर लौट रही थी। सीमा के उस पार सब कुछ सामान्य था। आतंक के ठिकानों में सन्नाटा पसरा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि घड़ी की सुइयां उनके आखिरी पलों की ओर बढ़ रही हैं। रात 1:05। आसमान चीरती हुई पहली सटीक गर्जना, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सिर्फ 25 मिनट में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकाने 24 मिसाइलों और सटीक बमों की मार से धुएं में बदल चुके थे। सियालकोट से बहावलपुर तक, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक, रात की खामोशी अब राख में बदल चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी। भारत का ये जवाब सिर्फ मिसाइलों का जवाब नहीं था। ये बदला था हर उस विधवा के आंसू का जिसके माथे का सिंदूर इन आतंकियों ने उजाड़ा था। ये बदला था उन मासूम बच्चों की खामोश चीखों का जिनसे उनके पिता छीन लिए गए। ये बदला था उन आगाओं को दिया गया संदेश जो निर्दोषों को मारकर कायरता की जीत समझते थे। जिस देश की धरती पर एक माँ से कहा गया, तुझे नहीं मारेंगे, तू जिंदा रहकर जाकर हिंदुस्तान को बताना, मोदी को बताना कि हमने तेरे पति को मार दिया। उसी देश को भारत ने जवाब दिया। 9 ठिकानों पर गिरी गर्जनाओं से, रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर तक, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक। ये जवाब था उन आंसुओं का जो एक माँ की आंखों से बही थी। ये संदेश था कि निर्दोषों का खून अब अनुत्तरित नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है, जब भी भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझा गया, जवाब निर्णायक मिला। और मई 2025 की वो रात उसी इतिहास का एक और अध्याय बन गई। हमले के बाद सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, रणनीति के हर मोर्चे पर हलचल शुरू हो चुकी थी। पानी, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा माना जाता है, अब एक सामरिक संकेत बन चुका था। नदियों के प्रवाह पर नियंत्रण की संभावना ने इस्लामाबाद की सत्ता गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी। ये सिर्फ संसाधन नहीं था, ये दबाव की एक शांत लेकिन प्रभावी नीति थी। अटारी बॉर्डर बंद, वीजा सेवाएं निलंबित, सांस्कृतिक और खेल संपर्कों पर रोक, मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स तक सीमित। संदेश स्पष्ट था, अब संबंध सामान्य नहीं रहेंगे। एक ओर वैश्विक मंचों पर कूटनीतिक सक्रियता तेज हुई, दूसरी ओर सुरक्षा तंत्र के भीतर उच्च स्तरीय बैठकें लगातार चल रही थी। संदेश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाया जा रहा था। आतंकवाद अब सिर्फ क्षेत्रीय समस्या नहीं, वैश्विक स्थिरता का प्रश्न है। प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके थे, दोषियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ये समझ चुका था कि भारत जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प से पीछे नहीं हटता। लेकिन इस बार रणनीति अलग थी। सीधा वार करने के बजाय पहले प्रतिद्वंद्वी को भ्रम में डाला गया। 6 मई 2025, देश के 244 इलाकों में विशाल मॉक ड्रिल की घोषणा। 1971 के बाद पहली बार इतनी व्यापक तैयारी का संकेत। बाहर से देखने पर यह पूर्ण युद्ध की तैयारी प्रतीत हुई और पाकिस्तान इसी घोषणा को अंतिम कदम समझ बैठा। उसकी सेना हाई अलर्ट पर चली गई, सीमाओं पर गतिविधि बढ़ी, लेकिन असली रणनीति अब भी पर्दे के पीछे थी। रणनीति का जाल बिछ चुका था, ध्यान भटकाया जा चुका था। अब सवाल सिर्फ समय का था। क्या अगला कदम कूटनीति होगा या फिर एक और निर्णायक सैन्य संदेश? इतिहास एक और अध्याय लिखने की तैयारी में था। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री तथ्यपूर्ण लगी हो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।